नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त न्यूज आप तक से आप जुड़ चुके हो और हम नेहरू नगर चौक की उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर सनातन धर्म पुरोहित महासभा के पदाधिकारी उपस्थित है और जानते हैं कि इनके द्वारा हमें जो आमंत्रित किया गया है एक ऐसा कलश जो वास्तविक में चमत्कारी तो नहीं कहूँगा, किंतु जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के पग पड़े थे उस स्थान से मिट्टी इकट्ठा कर, मिट्टी एकत्र कर इस कलश को 11,000 मंत्रों से पूंजित कर जनमानस के कल्याण हेतु इसका वितरण करना तय किया गया है। तो आइए जानते हैं हम पुरोहित महासभा के अध्यक्ष पंडित अरुण मिश्रा जी से। संक्षिप्त में एक चीज बताइए कि चरण पग अमृत रज, इसका मतलब अभिप्राय या भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से चल करके तमसा नदी आए, तमसा नदी से सिंगवेरपुर आए, सिंगवेरपुर से वन गमन। जब माता के कई जो हैं उनको जब वनवास जब दिए जाते हैं रामायण काल में, तो भगवान राम भ्राता लक्ष्मण माता वैदेही सीता के साथ वन वन भटकते रहे 14 साल की जो वनवास हुआ। उस वनवास में जो पग पग पल पल में जो उसके चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं उसको बोलते हैं हम लोग अमृत रज। श्री राम वन गमन पादुका अमृत रज, उसके धूल की कण को हम उठा करके इस मिट्टी के कलश में हम संग्रह किए हुए हैं। यह सोच आप में कैसे आई? सोच ऐसा मेरा कोई पहले से कोई प्लान नहीं था, बस प्रभु की कृपा से मैं विगत 20 साल से पूरे भारत के भ्रमण कर रहा हूँ यज्ञ पूजा पाठ कराने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 29 राज्य, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी स्थल हैं, 4 धाम हैं, 7 पुरी हैं, माँ भगवती के आशीर्वाद से, राम जी की कृपा से सब जगह मुझे जाने का मौका मिलते थे और आज भी मिल रहा है और वही मेरा कार्य है। मैं क्यों न जो है कोई सामान खरीद ना करके वहाँ के रज उठाया जाए, मिट्टी उठाया जाए, ऐसे मेरे मन में तो मुझे एक चेतना आया और ला करके मैं संग्रह करते रहे। वैसे कुछ स्थानों का जिक्र कर दीजिए जहाँ जहाँ से मिट्टी लाए हैं। मैं सिंगवेरपुर से प्रयागराज, कोरई गाँव, चित्रकूट, सतीउनसैया, सीतासील, हरचौका, राजिम, सिवाहा से लेकर के जगदलपुर, उसके बाद जो है महाराष्ट्र के बाद जो है जिसको नासिक बोलते हैं पंचवटी को, पंचवटी के बाद जो है मैं किष्किंधा गया हूँ। किष्किंधा जो है ये कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। उसके आगे बढ़ते बढ़ते मैं रामेश्वर से धनुषकोटी तक के लास्ट जो है वहाँ तक के मैं मिट्टी उठाया हूँ। इसका वितरण कब करेंगे? वितरण जो है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, अयोध्या में जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को किया जाएगा, सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार हैं। आज मेरे सनातन धर्म की टीम, माननीय श्री विष्णु पाठक जी जो मेरे संरक्षक हैं, मेरे सलाहकार भी हैं, मेरे बड़े भ्राता भी हैं, सुंदर साहू जी हैं साथ में, और मेरे प्रिय हेमंत राय जी हैं। सबसे सलाह लेकर के मैं एक निर्णय लिया हूँ 22 तारीख के क्यों न इसको वितरण किया जाए, आम जनमानस तक इस कलश को दे करके राम जी की कृपा से उसको लाभान्वित होना चाहिए। ऐसे मेरे मन में एक विचार आया। इसके लिए कोई स्थान निर्धारित किए हैं? हाँ, स्थान निर्धारित है कि विष्णु पाठक जी के जो घर हैं उनके यहाँ एक कार्यक्रम होने जा रहा है, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, भजन संध्या कार्यक्रम है। वहाँ संत लोग भी पधार रहे हैं। उन संतों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में इस कलश को जो है वितरण करने का मैं प्रयोजन बनाता हूँ। जो अयोध्या में आयोजन है कार्यक्रम का, उसके संदर्भ में भिलाई में आपके यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित है संक्षिप्त में बताएं। 500 वर्ष का जो इंतजार था अयोध्या में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर के लिए, वह हमारा कार्य 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। हम सब पाताल लोक, धरती लोक और आकाश लोक के देवता जनमानस
समस्त लोग उस दिन उत्साहित रहेंगे। जिस तरह से प्रभु राम जी के जन्म के समय सब लोग उत्साहित होकर उनके दर्शन के लिए लालायित थे, उसी तरह से आज भी यह देखने को आ रहा है कि पूरा देश 154 देश इससे लालायित होके दीप जला के दिवाली के रूप में उनके इस मंदिर भव्यता को पूर्ण के लिए लाभ अपना उनके चरणों से प्रणाम करके प्रभु का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं विष्णु पाठक, वीआईपी नगर निवास, मेरे घर के सामने जो एक पीपल का वृक्ष जो देवतुल्य वृक्ष था उसके ही नीचे हम तत्काल में 8 दिन के अंदर प्रभु अनंत भक्त श्री हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को ही रखे हैं 11 बजे दिन में, और संध्या शाम को भजन और बहुत ही प्रसिद्ध संत महंत जी के द्वारा राम जी का प्रवचन होगा। संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, भजन का। पूरे मोहल्ले के लोग, हमारे इष्ट मित्र परिवार के लोग उस समय हमारे यहाँ इकट्ठा होंगे, संत लोग भी इकट्ठा होंगे। उसी कार्यक्रम में हमारे सनातन धर्म पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आदरणीय अरुण मिश्र जी के द्वारा 20 वर्षों से जो इन्होंने धर्म के नाम पर इन्होंने भी समस्त तीर्थ यात्रा करते थे, जहाँ जा जाते थे इनकी आत्मा में यह आवाज़ आई थी कि क्यों ना इस भगवान के चरणों के रज को मैं मिट्टी को अपने यहाँ ले चलूं। और जहाँ जहाँ गए वहाँ से इन्होंने उस रज मिट्टी को लाके अपने यहाँ एक कलश के रूप में रखे थे। आज जब 22 जनवरी को प्रभु राम का मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने जा रहा है, इसी क्षण को इनके आत्मा में यह आवाज़ आई कि क्यों ना प्रभु के चरण को मैं एक छोटे से इस कलश में सभी जनमानस तक, क्योंकि सब जनमानस तो इस पूरे यात्रा को नहीं कर सकते, तो मैं ये लाया हुआ जिस तरह से सब लोगों ने अपने तरफ से भगवान राम के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरे भी इस यात्रा में जहाँ जहाँ मैं धर्म के लिए गया हूँ इस रज्जु को लाया हूँ। मैं पवित्र रज्जु को एक कलश रूपी ऐसा तैयार किया गया है जिसमें इन्होंने इस कलश में रजत को रखे हैं, और उस दिन हमारे घर पे ही संध्या के समय इसे पूजा पाठ करके ओपनिंग किया जाएगा कि जनता को दिया जाए और जनता ले जाके अपने घर में पूजा करे, दुकान व्यापार में रखे, जिससे कि उनके यहाँ दिन दुना रात चौगुना बढ़ंती हो, घर में प्रेम का वास हो, शांति का वास हो, समृद्धि का वास हो। इसी लक्ष्य को लेके हमारे पंडित जी ने यह कार्यक्रम किए हैं। मैं इन्हें कोटि कोटि साधुवाद देता हूं कि इनकी सोच, इनकी विचार जनता के प्रति, जिस तरह से सनातन धर्म के राष्ट्रीय पुरोहित महासभा के यह अध्यक्ष हैं, इनका कार्यक्रम इतना शुभ है कि जिस मानस से इन्हें पद दिया गया था, इन्होंने अपने त्याग बलिदान को इस रज्जु को दे के आज इन्होंने अपना पुण्य जीवन का अपने साथ साथ सभी जनता को पुण्य होने का अवसर दिए हैं। इन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सभी जनता से प्रार्थना करता हूं कि आएं और आके इस पुण्य मिट्टी रज को अपने यहाँ ले जाएं। सनातन धर्म की 22 जनवरी को आयोजित जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में और कोई सनातन धर्म पुरोहित महासभा के द्वारा कोई और आयोजन है? अब जैसे मैं सुंदरलाल साहू हूँ, रामनगर मुक्तिधाम में निवास है मेरा। हम लोगों के पास में भी राम मंदिर है, वहाँ पे भी दिन भर का कार्यक्रम है। सुबह 9:30-10 बजे भव्य कलश यात्रा निकलेगी, 12 बजे पूजा महाआरती होगा, उसके बाद में 3 बजे से सुंदरकांड का संगीतमय पाठ है और शाम को भोग भंडारा है और आतिशबाजी होगा। हमने सभी को निवेदन किया है कि अपने अपने घर में दिया जलाएं, मंदिर में भी दिया लेके आएं और दिवाली से भी दुगना उत्साह से इस त्यौहार को मनाएं। और उसी दिन ये हमारा अमृत रज कलश का भी अपन ने उद्घाटन करने जा रहे हैं वीआईपी नगर में, भैया विष्णु पाठक जी के निवास में। वहाँ पे भी हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उसी दिन शाम को इसका ये उद्घाटन करेंगे। ये अमृत रज कलश रज जो है, हमारे पंडित अरुण मिश्रा जी जो राष्ट्रीय पुरोहित महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा विगत 15 वर्षों से एकत्रित किया गया था। उस समय वो ये समझ के भी एकत्रित नहीं किए थे कि इसको हम जनमानस में बांटेंगे।
हम लोग जैसे जाते हैं तो हम कुछ खरीद के लाते हैं, तीर्थ स्थल गए हैं तो हम कुछ खरीद के ले आते हैं, लेकिन इनके द्वारा कुछ खरीद के तो लाते होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जहाँ भी गए वहाँ से वहाँ का रज उठा के लाए हैं। इसमें राम वन गमन पथ का पूरा रज है, इसमें भारतवर्ष में जो है जितनी शक्तिपीठ हैं उसका है और अपना ज्योतिर्लिंग का है, और सारा ला के इकट्ठा करके रखते थे। अभी चूंकि 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो हमारे पंडित जी को वही भगवान की प्रेरणा मिली कि क्यों न इस रज कमल को एक कलश में स्थापित करके जनमानस के लिए दिया जाए, ताकि उनके घर में भी सुख शांति का निवास हो, सुख समृद्ध है। इसके लिए हम पंडित जी का बहुत बहुत आभारी हैं, और मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ये कलश बिल्कुल अपने घर के पूजा स्थान में रखें। धन्यवाद। नहीं, निःशुल्क तो नहीं है, बहुत मामूली शुल्क रखे हैं, इसका बहुत मामूली शुल्क है, क्योंकि 500 रुपये अभी रखे हैं शुरू में, क्योंकि अगर कहीं भी अगर जाकर हम लाएंगे तो 2 जगह 4 जगह, इससे ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। इसमें पूरा भारतवर्ष का रज शामिल है। 2024 के कार्यक्रम के संदर्भ में अयोध्या से कुछ यह भिलाई का हमारे राष्ट्र सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंडित अरुण मिश्रा जी द्वारा जो है, ये राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ जहाँ बन गए हैं और दंड कारण, तो वहाँ के उनके पवित्र चरण जहाँ जहाँ उनके पड़े, उनके धूल जो कण है वो कण को इस कुल्हड़ में इकट्ठा करके रखा गया है, और इसका वितरण किया जाएगा और 22 तारीख को, 22 जनवरी को। और हर कोई हर जगह और जो है नहीं जा पाएगा, तो महाराज जी का जो एक सोच था कि बहुत अच्छा कि अगर इसको हम ले चलते हैं और अपने इसमें जो है सार्वजनिक बांटा जाए, लोगों के घरों में पहुंचाया जाए, ये उनका एक बहुत अच्छा प्रयास है। इससे जो है हमको दर्शन करने भी अच्छा हो गया कि हमको घर में सब मिल गया, और भगवान का रज है, धूल है, तो हम इसको अपने घर में पूजा पाठ स्थापित करके रख सकते हैं और रखना है। इसका जो वितरण करेंगे 22 तारीख ही अंतिम रहेगा कि और जारी रहेगा? नहीं, ये अविरल चलेगा। 22 तारीख को ये शुरुआत है। 22 तारीख को, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का जो इतने वर्षों से संघर्ष रहा लोगों के द्वारा जो है, और हमारे कोठारी बंधुओं ने जिस तरीके बच्चों ने बलिदान दिया, अशोक सिंघल ने दिया, तो ये हमारा 22 तारीख को उद्घाटन है। उसके बाद ये अविरल चलेगा, निरंतर चलता रहेगा। ये हमारी सनातन संस्था एक सुसाइड कर लेगी, डिसाइड करके इसको कब कब बांटा जाएगा। कितने क्लास है ये? फिलहाल अभी मान लीजिए 1500 के आसपास है, 1000-1500 के आसपास है। इसको हमारी आगे चल के चर्चा में कि इसको हमको बृहद करना, बड़े स्तर पे करना है, राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ से। तो साथियों, मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन SN मिश्रा के साथ, नमस्कार।